आज आचमन किया है और मेरा मन पवित्र हो गया। बहुत ही सुखद अवसर है। हमारा मंच इसलिए धनी है कि इतने धनी लोग, इतने समृद्ध लोग सामने बैठे हुए हैं। तो आपकी समृद्धि इस मंच की समृद्धि है। और अनुप्रिया नवीन कुमार राय से निवेदन करता हूँ और क्षितिज राज उनके सुपुत्र स्टूडियो तो सारी संकल्पना है, वे सुधर्मा की है और सागर की है और क्षितिज की, दो युवा बच्चों ने ये कार्यक्रम आगे बढ़ाया है और इस तरह की संकल्पना की है। तो मैं दोनों से और सुमित और इन लोगों से निवेदन करता हूँ कि आप आए और आपके जीवन के माध्यम से सभी चित्र पर पुष्पार्चन, दीप प्रज्वलन की व्यवस्था संपन्न कराएं। और मंच के तमाम अतिथियों से निवेदन करता हूँ कि आप आकर के मां देवी सरस्वती, ज्ञान के देवी राय जी, आदरणीय देव भास्कर जी पुष्पार्चन कर लें। ज्ञान की अधिष्ठात्री देवी मां सरस्वती की अभ्यर्थना, सरस्वती के वरद पुत्रों द्वारा, सरस्वती भाषा का साक्षात विग्रह है, व्यक्ति होता है जिसके संस्पर्श के बिना ज्ञान का आलोक संभवतः न प्रस्फुटित न हो पाए। अब वो अवसर है जिसके लिए हम सभी लोग एकत्रित हुए हैं। एक ऐसा अवसर जिस दिन किसी कवि कवयित्री का पुनर्जन्म होता है। मैं शब्द की सत्ता को इस रूप में देखता हूँ कि चाहे हम रहें न रहें, लेकिन शब्द ही वो सत्ता है जिसमें हमारे जीवित रहने की संभावना अमृत के काल तक बनी रहती है। तो शब्द के सत्ता की प्रतिष्ठा ही हमारे कवि कर्म की असली पूंजी थाती है। और जब कभी वो संग्रहित होकर, संकलित होकर कविता के पुस्तक के रूप में आती है तो निश्चित रूप से कवि का उस दिन एक नया जन्म होता है। मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ अनुप्रिया को। और ये बहुत ही सुखद अवसर, अनुप्रिया के किताब का लोकार्पण और साक्षी बनता हुआ आज का यह समय और वरिष्ठ और श्रेष्ठ जन, एक बहुत ही सुखद और ये आचमन है। ये आचमन है जब रचनाकार कलम की नोक पर परंपरा का बोझ उठा करके चलता है तो एक परात्पर कविता संपन्न होती है, ये केदारनाथ जी कहते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आचमन के माध्यम से एक श्रेष्ठ रचना, एक श्रेष्ठ संकलन आप लोगों के हाथ में है और वो आने वाले कल को हिंदी साहित्य में अपनी एक स्थान, अपना एक जगह निश्चित रूप से बनाएगा। ये कविता का जो आयाम है कुछ इसी तरह का है। हम कभी कविता के घेरे में अपना घर चाहते हैं, हमारा अपना कोई आलोक नहीं, हम आपसे ही आलोकित होते हैं और आप ही का प्रकाश लेकर के और आप ही को देते हैं। हम चाहते हैं कि चारों तरफ ज्ञान का आलोक फैले और उसमें थोड़ा सा हमें भी मिल जाए, बस केवल हमारी इतनी सी अपेक्षा होती है। आवश्यकता गायन वादन में निपुण कन्या के लिए वर्षा, गायन वादन में निपुण कन्या के लिए वर चाहिए, पर सुंदर बदन गहरा हो, मगर वह जरूर बहरा हो। मतलब जो कहे कविता है। कविता बहुत हुई, सुबह शाम तक जब से हम आए 4 घंटा हम लोग बैठे रह गए और सुन रहे तब से कविता। तो नई कविता जितेंद्र मिश्र है कि नहीं? हाँ, एकदम कविता है ये मेरी क्या? जी अच्छा है कि आपसे हमारे बीच में उपस्थित नई कविता मुझे भाती है, भाती में अच्छा लगता है। नई कविता मुझे यूं भाती है जैसे ठेले के पास खड़ी होकर, जैसे ठेले के पास खड़ी होकर कोई आधुनिका चाल बहुत
बहुत बहुत धन्यवाद। कबीर मनीषी तुलसीदास आए रच डाली रामायण। कबीर मनीषी तुलसी आए रच डाली रामायण। राम कथा तो तन मन पसरी जैसे राम रसायन। राम के चरण प्रयाग जब पहुंचे हंसने लगी धरा। चरणों को छूकर सरिता बहने लगी त्वरा। हमका जाने तुलसी जाने जिसने लिखी कथा है। वाल्मीकि से पूछ के जानी जिसने सही व्यथा है। ऐसी कथा व्यथा बन आई अवध से चली सयानी। नैन सुपूरी हुए जब हम लोगों ने जानी। जब आंखों में आंसू भर जाते हैं तो राम कथा जीवन में उतर जाती है और वही मांगलिक हो जाती है। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत आप लोगों को प्रणाम। अनुप्रिया ने आज आचमन किया है और मेरा मन पवित्र हो गया।